जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्र एकेडमी जबलपुर में। करंट की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हाल ही में घोषणा की गई राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम देखेंगे राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 2021 का किसे प्रदान किया गया है। साथ में ही दोस्तों आज हम जो जानेंगे वो ये होगा कि भाई राष्ट्रीय लता मंगेशकर जो सम्मान है या जो पुरस्कार है यह किस विभाग, किस डिपार्टमेंट के द्वारा या किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। साथ ही दोस्तों हम कुछ चर्चा करेंगे लता मंगेशकर जी के बारे में। तो चलिए ठीक है, हम बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं। तो बात की जाए दोस्तों यदि इस अवार्ड की, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की या पुरस्कार की, तो वर्ष 2021 के लिए जो नाम घोषित किया गया है दोस्तों वो नाम है कुमार सानू। इसे आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कुमार सानू नाम। और कुमार सानू जी के विषय में यदि हम बात करें दोस्तों तो इनका पूरा नाम भी आप लिख लीजिएगा, केदारनाथ भट्टाचार्य। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, केदारनाथ भट्टाचार्य इनका पूरा नाम है। साथ ही दोस्तों यदि बात करें कि ये कहाँ से हैं तो भट्टाचार्य सरनेम लगते ही आप इसे समझ सकते हैं कि ये कोलकाता से हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से क्या हो सकता है, तो ये 35वें नंबर का अवार्ड था जो इन्हें प्रदान किया गया है। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि दो अन्य नाम हमें और देखने मिलेंगे। वर्ष 2019 के लिए भी ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं, साथ ही 2020 के लिए भी ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो बात की जाए 2019-2020 की कि 2019 और 2020 में क्यों नहीं दिए गए, तो उसका कारण है जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना। जी हाँ दोस्तों, कोविड के चलते ये दोनों पुरस्कार जो हैं नहीं दिए गए थे और अभी एक साथ दिए जाएंगे, ठीक है। तो वर्ष 2019 का कब किसे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा दोस्तों शैलेंद्र सिंह जी को। और 2020 का जो लता मंगेशकर सम्मान है वो प्रदान किया जाएगा आनंद मिलिंद को। तो ये सारे प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है। बात की जाए दोस्तों और कैसे प्रश्न यहाँ से उठ सकते हैं, तो यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आनंद मिलिंद जी को लेकर के। वो संगीतकार हैं, जबकि यदि हम बात करें दोस्तों शैलेंद्र सिंह जी की या कुमार सानू जी की तो वो प्लेबैक सिंगर हैं, ठीक है, पार्श्व गायक या प्लेबैक सिंगर। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण थे। और इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं लता मंगेशकर सम्मान के बारे में। तो बात की जाए यदि लता मंगेशकर सम्मान की दोस्तों तो इसकी स्थापना की गई वर्ष 1984 में, 1984 में। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ठीक है। और किस गवर्नमेंट के द्वारा या किस सरकार के द्वारा, तो दोस्तों मध्य प्रदेश शासन या मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरी चीज दोस्तों, यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। तो यह दिया जाता है सुगम संगीत के क्षेत्र में। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, संगीत के क्षेत्र में। नोट नहीं भी करेंगे तो भी आपको याद रहेगा लता मंगेशकर जी, चूंकि वो संगीत से जुड़ी हुई थी, तो उसी क्षेत्र में ही दिया जाता है। फिर बात की जाए दोस्तों कि संस्कृति विभाग की जब बात आई ही है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बात आई है, तो यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग में वर्तमान में यह विभाग किसके पास है और मंत्री कौन है। तो बात की जाए दोस्तों मंत्री की, तो मध्य प्रदेश में संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर जी। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। असल में दोस्तों कई दफ़ा ऐसा होता है कि मंत्री को लेकर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, चाहे वे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वे राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय। तो वहाँ पर दोस्तों हमें ये लगता है कि भाई सारे मंत्री की लिस्ट जो है वो याद रखनी होगी या वो महत्वपूर्ण है। वास्तव में दोस्तों महत्वपूर्ण तो होते हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उन मुद्दों को लेकर ज़्यादा जो सुर्खियों में थे, ठीक है। अब अगर यह सुर्खियों में है तो यहाँ से मंत्री का नाम याद रखना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पुरस्कार को लेकर के। यदि एक और प्रश्न अपन देखें तो वो ये है कि इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। बात की जाए यदि इस राशि की दोस्तों, तो पूर्व में यह राशि 2 लाख रुपए थी और वर्तमान में यह कितनी है, यह है 5 लाख रुपए। इस सम्मान को लेकर के दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनमें यदि हम नजर डालें तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, वो ये है कि पहली बार यह सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो पहली बार दोस्तों यह सम्मान प्रदान किया गया 1984-85 में नौशाद अली जी को। जी हाँ, आप ये नाम नोट कीजिए, महत्वपूर्ण है। आगे दोस्तों आपके सामने एक लिस्ट है जहां पर आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्राप्तकर्ताओं के बारे में। तो हमें सारे तो नहीं पढ़ने हैं, सब महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ नाम महत्वपूर्ण हैं जिनके विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और चूंकि हाल ही में हमने देखा कि विगत कुछ महीनों पहले ही लता मंगेशकर जी की मृत्यु हुई है और उनको लेकर के जो अवार्ड हैं उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके विषय में देख रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे लिस्ट में, तो सबसे पहला नाम है नौशाद, जैसा कि हमने देख लिया है कि नौशाद अली, इन्हें 1984-85 में प्रदान किया गया। इसके बाद दोस्तों दूसरा नाम आपको मिल रहा है किशोर कुमार, यानी कि दूसरा लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया, तो वह किशोर कुमार 1985-86।
इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, तो आशा भोसले, ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है जो कि उनकी बहन है। 1989-90 आशा भोसले। और इसको लेकर के दोस्तों आप तनाव मत लीजिएगा, प्रश्न कैसे बनेंगे मैं आपको पहले ही सूचित कर दूं। तो प्रश्न जो होंगे दोस्तों वो महत्वपूर्ण प्रश्न वहां पर कुछ इस हिसाब से होंगे कि आपको नाम दिए होंगे और कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे लता मंगेशकर अवार्ड प्रदान नहीं किया गया है या प्रदान किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों इसी लिस्ट में आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक और नाम महत्वपूर्ण मिल रहा है, वो है जगजीत सिंह। जी हाँ, जगजीत सिंह भी महत्वपूर्ण नाम है। इसके बाद दोस्तों आगे चलने पर भूपेन हजारिका वर्ष 2000-2001 में। और आगे जब आप जाते हैं दोस्तों देखते हैं A.R. रहमान। A.R. रहमान भी दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण है, 2004-2005 में इन्हें प्रदान किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 2013-14 में अलका याग्निक को प्रदान किया गया। और उसके बाद दोस्तों आगे की कड़ी में हम पाएंगे 2014-15 में आप देखेंगे बप्पी लहरी जी, 2015-16 के दौरान उदित नारायण, 2016-17 में अनु मलिक, और इसके बाद 2018-19 में कुलदीप सिंह, 19 शैलेंद्र सिंह, और आगे चलने पर 2020 में आनंद मिलिंद, और 2021 में दोस्तों आप देख पा रहे हैं कुमार सानू, जिनका नाम है केदारनाथ भट्टाचार्य। तो ये कुछ नाम थे जो महत्वपूर्ण है और इन्हें आप एक बार लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को आप रिवर्स करें और वो सारे नाम आप नोट कर लें जो महत्वपूर्ण थे। ठीक है, वो इतने भी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हाँ प्रश्न के तौर पर बन सकता है और करंट के लिहाज से तो हमारे ये सामने है ही। इसके बाद दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं इस सम्मान के बाद। यदि हम बात करें लता मंगेशकर जी की दोस्तों, तो लता मंगेशकर के बारे में भी कुछ हद तक जानना जरूरी है और उनके विषय में यदि हम बात करें तो आप विविध की सीरीज में भारत रत्न वाले जो वीडियोस हैं उनमें जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर दोस्तों हमने इनकी चर्चा की हुई है, इनके व्यक्तित्व, इनके बारे में, और इनके बारे में लगभग प्रारंभ से लेकर के सारी जानकारियां वहां पर हमने दी हुई थी। तो आप उस वीडियो के माध्यम से भी सारी जानकारियां वहां से जुटा सकते हैं। फिर भी दोस्तों यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो यदि बात की जाए दोस्तों इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण है दोस्तों इनका जन्म। इनका जन्म दोस्तों इंदौर में हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ, जो कि पूछा जा सकता है एक प्रश्न के रूप में। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि हाल ही में इनका क्या हुआ दोस्तों, निधन। अब निधन की बात करें दोस्तों तो 6 फरवरी 2022 को कोविड के चलते इनका निधन हुआ और निधन इनका मुंबई में हुआ। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे इनके विषय में। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पहलू होंगे दोस्तों इनके अवार्ड या इन्हें जो भी सम्मान प्राप्त हुए। अगर इनके हम सम्मानों की बात करें दोस्तों, तो सम्मानों में दोस्तों इन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, लेकिन सारे महत्वपूर्ण नहीं। अब महत्वपूर्ण क्या है वो यदि हम देखें दोस्तों, तो 1969 में इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ। आगे चलकर 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। और आप बताइए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और आप ये भी बताइए कि पद्म भूषण किन्हें दिया जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं 1993 में दोस्तों, 1993 में इन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया गया। आगे चलकर 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार, 1999 में दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण दिया गया, और वर्ष 2000 में इन्हें IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया गया। तो ये सारे अवार्ड हैं, इनमें उतने भी महत्वपूर्ण नहीं है जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो है वर्ष 2001 का भारत रत्न। निश्चित तौर पर यह एक प्रश्न के तौर पर हमें देखने मिल सकता है और आप इसे नोट डाउन कीजिए, 2001 में भारत रत्न, ठीक है। तो हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं जो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं वहां पर डबल स्टार कर रहा हूं। 1969 में दोस्तों पद्म भूषण, 1989 में आप पाएंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसके बाद आप पाएंगे 2001 में भारत रत्न, और इसके पहले 1999 में पद्म विभूषण। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं। 2001 की ही यदि हम बात करें दोस्तों, तो इन्हें नूरजहां अवार्ड भी प्रदान किया जा चुका है। इन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड भी 2001 में प्रदान किया गया। अब इनके विषय में यदि हम बात करें दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की, तो सितंबर 2019 में, नोट कीजिएगा आप, बहुत महत्वपूर्ण है, सितंबर या सितंबर 2019 या 2019 में दोस्तों इन्हें भारत सरकार द्वारा डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड प्रदान किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बन सकते हैं, नोट कीजिएगा आप, डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड। बात की जाए दोस्तों इनके कुछ उपनामों की, तो लता दीदी, स्वर कोकिला, स्वर सामग्री, ये सारे जो हैं इनके दोस्तों उपनाम हैं और इनसे भी प्रश्न निरंतर पूछे गए हैं। तो ये तो हुई दोस्तों इनके विषय में कुछ अतिरिक्त जानकारियों की बातें। उसके बाद दोस्तों यदि हम देखें तो उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 प्लस गाने गाए। वे एकमात्र ऐसी जीवित अब तक थी जिनके नाम से पुरस्कार प्रदान किया जा रहा था। और बात की जाए दोस्तों इनके बहनों के विषय में, तो आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर, ये सभी दोस्तों इनकी बहनें हैं। और एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण जो तथ्य दोस्तों यह है रॉयल अल्बर्ट हॉल। जी हाँ, यूके के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्मेंस करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें तो एक तिथि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 27 जनवरी 1963 को दोस्तों, मेरे वतन के लोगों, एक गाना था दोस्तों जिसे लिखा कवि प्रदीप ने। इसे
लता मंगेशकर जी ने लाल किले की प्राचीर से गाया था। ये वो समय है दोस्तों जब चीन युद्ध का दौर था। 1962 भारत और चीन का एक युद्ध चल रहा था, ठीक है, एक वॉर चल रहा था। और उस दौरान चूंकि हम हतोत्साहित थे तो हमारी सेना को, हमारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए यह गीत लिखा गया था और इसे गाया था। और इसे लिखा किसने था, तो ये सब महत्वपूर्ण है। इसे लिखा था कवि प्रदीप ने और इसे गाया था दोस्तों लता मंगेशकर जी ने। और इसका लाइव प्रसारण सीधे आकाशवाणी के माध्यम से किया गया था। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अब बात की जाए दोस्तों, एक बार फिर से हम एक नज़र डाल लेते हैं लाइटली कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होगा दोस्तों इस पूरी वीडियो से वो इंपॉर्टेंट होने वाला है कुमार सानू। जी हाँ, कुमार सानू वर्ष 2021-2020 में जो ये अवार्ड प्रदान किया गया वो आनंद मिलिंद, ये दो जोड़ी है दोस्तों, ये आनंद मिलिंद जी की, और ये संगीतकार हैं। इन्हें 2020 में प्रदान किया गया। और 2019 के लिए यदि किसी का नाम सामने आया है तो वो है शैलेंद्र सिंह। तो ये तीनों नाम महत्वपूर्ण हो सकते हैं, सही मिलान के रूप में भी देखने मिल सकते हैं, डायरेक्ट भी हमें देखने मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब तक लता मंगेशकर जो सम्मान है यह कितने व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है या कितनों की घोषणा की जा चुकी है, तो 35, ठीक है, 35 लोग, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, पहला नाम इंपॉर्टेंट होगा नौशाद अली, और बाकी तो हमने बता ही दी है, वो आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है हमारे मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर। तो ये सारे तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको ठीक लगी होगी। वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।